ग्वालियर का नवीन एयरपोर्ट भारत के इतिहास में सबसे कम समय में बनने वाला एयरपोर्ट होगा, जहां सांस्कृतिक आधुनिकता का समावेश होगा। ये कहना है उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया ने बुधवार को ग्वालियर के एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। लगभग 1.5 घंटे के निरीक्षण के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत के इतिहास में कम समय में बनने वाला ये एयरपोर्ट 31 फरवरी के फर्स्ट वीक में बनकर तैयार हो जाएगा। ये एयरपोर्ट विशाल और विराट है। अगले 100 साल तक ग्वालियर के लिए उपयुक्त एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही 2 लाख स्क्वायर फीट ये एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। सिर्फ अभी 5 जगह के लिए यहाँ से कनेक्शन है, लेकिन आने वाली 1 फरवरी को नवीन एयरलाइंस आकाशा एयरलाइन की फ्लाइट ला रहा हूँ, जो ग्वालियर से हमें पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य अहमदाबाद से जोड़ेंगी। आपको बता दें कि राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल का प्रस्तावित शुभारंभ फरवरी के पहले सप्ताह में तय किया गया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जाएगा। फिलहाल जो तिथि मिली उनमें 3 और 4 फरवरी में से एक तिथि फाइनल रहेगी। वहीं दिव्यांग खेल स्टेडियम का भी शुभारंभ इसी के साथ किया जाएगा। प्रोजेक्ट की लागत 500 करोड़ 20,000 वर्ग मीटर में बन रहा है। 2 चरण में बन रहा है। वर्तमान यात्री क्षमता 150, नया तैयारी होने के बाद क्षमता 1500, कारों की पार्किंग बनेगी 700। आज हमारे साथ सचिव नागर विमानन मांग साहब, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार साहब, हमारे जनप्रतिनिधिगण, मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह जी, अभय चौधरी जी, सब लोग संयुक्त रूप से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। ग्वालियर के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है, जब ग्वालियर राष्ट्र के मानचित्र पर नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि विश्व के मानचित्र पर उभरने के लिए तैयार हो चुका है। ग्वालियर में ये हवाई अड्डा हम सब लोगों का सपना था, आप लोगों का सपना था, हमारा सपना था। और आज जो निरीक्षण हमने पिछले 1.5 घंटे से किया है, बारीकी की बारीकी काम हमने देखा है। एक भव्य विमानतल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें इतिहास भी है, संस्कार भी है, संस्कृति भी है और आधुनिकता भी है। चारों चीज़ों का संगम इस एयरपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। आज पूर्ण एयरपोर्ट का हमने निरीक्षण किया है बारीकी से, और कई निर्देश मैंने दिए हैं जनप्रतिनिधियों का, प्रशासन का और हमारे मंत्रालय के सचिव एवं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देशक, सभी का समन्वय बनाकर कई मुद्दों पर हमने निर्णय लिए हैं। आप देख ही रहे हैं कि हम लोगों का लक्ष्य है कि भारत के इतिहास में ये सबसे शीघ्र बनने वाला विमानतल बने। 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा इस विमानतल का शिलान्यास हुआ था, और हमारी कोशिश रहेगी कि 31 जनवरी या फरवरी के पहले हफ्ते तक पूर्ण रूप से तैयार हो। मैं इसलिए ये तारीख दे रहा हूँ क्योंकि आज मैंने अतिरिक्त और निर्देश दिए हैं। और ये विमानतल इतना विशाल और इतना विराट है कि ग्वालियर के अगले 100 वर्षों की विमान व्यवस्था के लिए ये विमानतल पूर्ण रूप से उपयुक्त होगा। 2.5 लाख स्क्वायर फुट से ज़्यादा विशाल ये विमानतल है। भोपाल और इंदौर के तर्जे पर ये विमानतल बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापक एक विमानतल ये बन चुका है। अभी केवल डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, केवल भारत के गंतव्य पे ये जा रहा है। आज हमारे पास 5 कनेक्शंस हैं। पिछले 6 दिन पहले
मैंने एक और सौगात दी थी, बंगलुरु से ग्वालियर, ग्वालियर से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या तक वो फ्लाइट जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट थी, आप सब लोग भी उपस्थित थे। और इसी के साथ एक और खुशखबरी कि 1 फरवरी को भारत में सबसे नवीन एयरलाइन अकासा एयर की फ़्लाइट भी ग्वालियर के ऐतिहासिक विमानतल पे आएगी। ग्वालियर को हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात के साथ जोड़ने जा रहे हैं। ग्वालियर और अहमदाबाद के बीच में ये कनेक्शन सुचारू रूप से चलेगा। तो ग्वालियर, अहमदाबाद से, दिल्ली से, मुंबई से, बंगलुरु से, हैदराबाद से, इंदौर से और एक रूप में अयोध्या से भी जुड़ जाएगा। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि हमारे ग्वालियर और चंबल संभाग के नागरिक इस सुविधा का पूर्ण उपयोग करें। बड़े मुश्किल से ये फ़्लाइट्स हम लेके आए हैं। अभी भी 1-2 फ़्लाइट्स में लोड थोड़ी कमी है। मैं चाहूँगा कि इसका पूर्ण उपयोग करें। इस एयरपोर्ट में 4 एरो ब्रिजेस भी हैं, तो अब आप एरो ब्रिज के द्वारा विमान के अंदर प्रस्थान करेंगे। चल के ज़मीन पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं। और कई चीज़ें इस एयरपोर्ट के अंदर हैं जो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो फिर पूरा मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का मिल गया समय लोकार्पण के लिए? जब तैयार हो जाएगा तब हम लोग ज़रूर निवेदन करेंगे और फिर जो भी निर्णय होगा वो सरमाथे होगा। पर हम लोग अगले 7-10 दिन में इसको तैयार करके फिर हम सारे विकास कार्य